करधनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धने श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करू प्रणाम। पल पल करू प्रणाम। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। महामत कहे मोमिनो पर बरसात वतनी नूरा। हक बका अर्स अजीम में पट खोल लिए हजूरा। झोलो पट न खोलिया बक्का का। धाम धनी श्री अक्षरातीत मेहमद साहिबू जमा श्री इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी का रस हम सब रूहों को पिला रहे हैं। कल की चर्चा के माध्यम से धनी ने हमें कल बहुत बड़ी सिखापन दी कि हे सुंदर साथ जी, पल पल अपने मासूक की मेहर हमें एहसास करना होगा, क्योंकि पल पल मेहर तो बरस ही रही है, लेकिन हमारा नजरिया नहीं है कि जिसके कारण हम इनको पहचान नहीं करते हैं। तो कल जो प्रकरण पूरा हुआ बाब फिरकों का, संसार के अंदर अनेक मत संप्रदाय चल रहे हैं। तो जो अपने को जो पैगंबर अवतार पैगंबर कहलाते हैं, तो इस सारी बात धनी ने बताई कि पैगंबर किसको कहा है। तो इसके ये ब्रह्म सृष्टि पर जो घटित होता है, लेकिन संसार के लोग अपने पर घटित करते हैं। तो ये बात धनी ने कल समझाई और ब्रह्मात्मा को भी बहुत बड़ी बात समझाई कि परम धाम की रूहों को संसार के अंदर किस प्रकार से चलना है। तो इस आगे का जो प्रकरण है सुंदर साथ जी, ये प्रकरण ये हमें यही की ओर ले जा रहा है कि बाब तीनों गिरों के फेल हाल मकान, तीनों सृष्टियों, जीव सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, तीनों सृष्टियों का फेल, फेल का मतलब करनी, आचरण, और हाल, हाल का मतलब अवस्था। तीनों सृष्टि अपनी अपनी हाल पर अपने अपने आचरण से वो ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि कहलाएगी। और उनका जो घर है, मकान, मकान का मतलब उनका रहठान, वो कहाँ से आई है, तो ये सारी बात अपने आचरण से वो व्यक्त करेगी। बोलने मात्र से कोई ब्रह्म सृष्टि नहीं हो जाएगी क्या? इनके ऊपर कोई टैग भी नहीं है कि वो हम पहचान पाएंगे उनको कि ब्रह्म सृष्टि है, ऐश्वर्य है या जीव है। अपने अपने आचरण से हो
सुंदर साजी वो कहलाएगी। तो ये इस प्रकरण के अंदर धनी ने ये बात बताई है, जीव सृष्टि की रहनी कैसी होगी, ईश्वरीय सृष्टि की रहनी रहनी कैसी होगी, और जीव ब्रह्म सृष्टि की का आचरण कैसा होगा, ये सारी बात इस प्रकरण के अंदर बताई है। तो सुंदर साजी पहली चौपाई के अंदर हम देखे कि यहाँ धनी ने क्या बात हमें समझाई है। झोलो पट न खोलिया बक्का का, तोलो फना दुनी विचरात, मार्फत दिल मोहम्मद करे दिन देखाय हक जात। महामती श्री इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर श्री अक्षरातीत धाम धनी इस मार्फत सागर के चौथे नंबर के प्रकरण के अंदर पहली चौपाई में हमें बता रहे हैं कि जब तक इस संसार के अंदर अज्ञानता का पर्दा था, अज्ञानता में संसार डूबा हुआ था, तब तक क्या नहीं था, तो लो फना दुनी बिच रात, तब तक इस संसार के अंदर अज्ञानता की रात्रि ही छाई हुई थी। सुंदर साथ जी, जब श्री प्राणनाथ जी संसार के अंदर आए, तब उसने संसार को बताया, पहचान कराई, अपनी पहचान कराई, अपने धाम की पहचान कराई। इसीलिए तो सुंदर साथ जी कहा कि किसी को भी पता नहीं था, क्यों लिखना पड़ा, निज नाम सोई जाहिर हुआ, निज नाम श्री अक्षरातीत, कहा है ना चौपाई के अंदर धनी ने। निज नाम मतलब पहचान, संसार को पहचान नहीं थी। अज्ञानता की निंद्रा कौन सी थी, खुद की पहचान नहीं थी। मेरी पहचान क्या है, संसार नहीं जानता था। जब प्राणनाथ जी आए नहीं थे, इससे पहले प्राणनाथ जी ने सबको पहचान दी, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देकर। पूरा संसार राह देख रहा था पहचान की, किसी के पास पहचान नहीं थी। ये बात यहाँ बताई है सुंदर साजी कि तोलो फना बिच रात, जो लो पट न खोलिया बक्का का, अखंड परम धाम का दरवाजा ही नहीं खुला था, किसी को पता ही नहीं था कि परम धाम कहाँ आया है, किसी ने दिशा तक नहीं पता, दिशा ही नहीं बताई थी। संसार के अंदर इतने महापुरुष आए, देव देवी भगवान ईश्वर सब आए, लेकिन किसी ने परम धाम की दिशा नहीं बताई। जब तक प्राणनाथ नहीं आए, तब तक कोई अखंड परम धाम के बारे में उच्चारण भी नहीं कर पाया। देखो ना सुंदर साथ जी कि ब्रह्म ज्ञान कहना है, तो शिव जी पार्वती जी को कहाँ ले गए, सिर्फ बेहद भूमिका का बात बतानी थी। परम धाम की बात तो उमा को भी, शिव को भी पता नहीं थी, तो उमा को कैसे बताए, सिर्फ इनको बेहद भूमिका की बात बतानी थी। फिर भी कहाँ ले गए, जंगल में ले गए, वहां ले जाकर बताया। तो सोचिए अखंड परम धाम के बारे में कौन बताए। तो श्री प्राणनाथ जी इस संसार के अंदर ब्रह्म ज्ञान लेकर आए, तो जब नहीं आए थे तब तक संसार अज्ञानता की निंद्रा में सो रहा था। ये तो अज्ञानता है, जो खुद की पहचान नहीं है, धाम की पहचान नहीं है, वो तो अज्ञानता है। तो संसार को खुद की ही पहचान नहीं थी, तो वो कहाँ जाकर खड़े रहे। शरीर और संसार छोड़ने के पश्चात जाना है तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि अपनी ठोर ही पता नहीं है उनको। इसीलिए तो धनी ने बताया किरंतन के पहले प्रकरण में, पहले आप पहचानो रे साधो,
पहले आप पहचानो, बिना चिन्हे कौन कहे मैं पार ब्रह्म को जानो। इसलिए धनी ने कहा है कि पहले खुद की पहचान करिए। जब तक खुद की पहचान नहीं है और पार ब्रह्म की बात लेकर दौड़ रहे हैं, तो ऐसे साधु संतों को धनी ने पुकारा कि हे साधु महात्माओं, आप पहले खुद की पहचान कीजिए। आपने लगा रखा है लोगों को अपने पीछे, लेकिन पहले आप तो पहचान करो कि आप कौन है, तभी आप संसार के अंदर पूजाइए। क्योंकि पूजा पूजा कर रहे संसार, ये व्यक्ति की गुरु मानकर, सदगुरु मानकर, भगवान मानकर इनकी ही पूजा कर रहे हैं, तो उनको ही पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो ऐसे समय में सुंदर साजी, ऐसा समय जान आए बुद्ध जी, कोई कोट सुर शमशेर, चिरंतन की ही चौपाई है कि इनकी तलवार के, ब्रह्म ज्ञान रूपी तलवार के अंदर कोई प्रकार, कोई कोट सूर शमशेर, करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश होगा इनकी तलवार के अंदर। कोई लोह की तलवार नहीं, सुंदर साजी ब्रह्म ज्ञान रूपी तलवार के अंदर कई कोट सूर्य जैसी जैसा प्रकाश है। और ऐसे ब्रह्म ज्ञान से कई बड़े बड़े गादीपतियों को, आचार्यों को, कोई हमने देखा ना, सुंदर साजी चिंतामणि को, हरजी व्यास को पितक के माध्यम से नतमस्तक कैसे किया धनी ने, इस ब्रह्म ज्ञान रूपी तलवार से। आज एक तलवार हमारे हाथ में है सुंदर साजी, ये धनी यहाँ समझा रहे हैं कि मैंने आपको क्या दिया है और आपने क्या समझा है इनको। एक मैंने तो आपको हीरा दिया है, लेकिन आप इनको कांच के टुकड़े समझकर इसका इस्तेमाल कर रहे हो। सुंदर साजी ये धनी बता रहे हैं कि कोहिनूर हीरा आप दिया है धनी ने हमें। तो ये सुंदर साजी बताया कि संसार के अंदर किसी को पहचान नहीं थी, तो संसार अज्ञानता की निंद्रा में डूबा हुआ था। और मार्फत दिल मोहम्मद करे दिन दिखाए हक जात। अब मार्फत दिल की बात बताई कि इस संसार में श्री प्राणनाथ जी का जो हृदय है, तो परम धाम में विराजमान मूल स्वरूप श्री राज जी की तरह ही परम सत्य मार्फत का दिल, मार्फत का स्वरूप है। अब जब हमने मार्फत सागर ग्रंथ की शुरुआत की, तब आपको पता होगा कि एक सेंटेंस सुंदर साजी बोला था कि महामती के धाम दिल में विराजमान युगल स्वरूप, मार्फत स्वरूप और मूल मिलावे में विराजमान मार्फत स्वरूप, इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। तो यहाँ प्राणनाथ जी की शोभा इंद्रावती को ही मिली है, सबको नहीं मिलने वाला। सुंदर सात कहलाएंगे सब, ब्रह्मात्मा कहलाएंगे, परमहंस कहलाएंगे, लेकिन प्राणनाथ नहीं कहलाएंगे। प्राणनाथ एक ही है। अगर मार्फत में तो सबके दिल में श्री प्राणनाथ विराजमान है, युगल स्वरूप सहित सब सखियों के दिल में विराजमान है, लेकिन प्राणनाथ वो नहीं कहला पाएंगे। परम धाम में वाहिदत होने के कारण वहां वाहिदत है, तो सब श्री राज जी के ही स्वरूप है। लेकिन यहाँ नियम टूट जाएगा संसार का सुंदर साची, इसीलिए सबको प्राणनाथ बनाने का होने के बाद बावजूद भी प्राणनाथ नहीं कहलाएंगे। युगल स्वरूप है सब आत्माओं के दिल में, लेकिन वो प्राणनाथ नहीं कहलाएंगे। इसीलिए तो कहा एक मेहंदी पाक पुरन, दूजा कोई मर्द ना कहा वही, एक मेहंदी पाक पुरन, खेल सी मिल रस जागनी 36,000 सयन। सुंदर साची, एक प्राणनाथ जी जैसी जो शोभा इंद्रावती को जो मिली है, ऐसी शोभा इस संसार के अंदर किसी को नहीं मिली है और मिलने वाली भी नहीं है। ऐ शोभा है
सुंदर साथ जी। तो मार्फत स्वरूप महामती के दिल में विराजमान है, इंद्रावती के दिल में ये मार्फत स्वरूप विराजमान है। इसीलिए कहा कि मार्फत दिल मोहम्मद, हकीम मोहम्मद की बात थी। देखो सुंदर साथ जी, आगे मलकी मोहम्मद की बात आई थी, श्यामा महारानी की बात आई थी, जिसके साथ ब्रह्मात्मा आई। तो यहाँ जो बात बताई है मार्फत दिल की, तो सुंदर साथ जी अब श्यामा महारानी भी हकी सूरत के अंदर विराजमान हो गई। मलकी सूरत कहाँ विराजमान हो गई? तीनों सूरत वैसे तो हो गई विराजमान, तीनों मिलकर वो ये इमाम एक चौपाई आती है सुंदर साथ जी। तो अब हकी सूरत का जो दिल है मार्फत स्वरूप है। तो करे दिन देखा हक जात, ब्रह्मात्माओं को क्या बताएंगे? मार्फत की पहचान कराएंगे, हकी सूरत, और एक सत्य एक धर्म की स्थापना करेंगे संसार के अंदर, सबको एक झंडे के नीचे लाएंगे। अब मार्फत स्वरूप इंद्रावती के दिल में विराजमान है। तो छठा दिन सुंदर सात का है, तो अब इंद्रावती ही सबको सुंदर सात जी जागनी लीला के अंदर उनका ही महत्ता है। सुंदर सात के अंदर बैठकर सबकी जागनी वही कर रहे हैं। सुंदर सात जी प्राणनाथ जिसको कहा है धनी, वही जागृत है। तो कौन करेगा जागनी? सुंदर सात जी जागनी तो वो जो जाग रहा है वही तो करेगा। धनी जाग रहे हैं, सब तो सो रहे हैं सखिया। तो आज हम कहें कि हमने जागृत किया, मैंने उनको जगाया, क्या हम भी नहीं जाग रहे हैं तो कैसे दूसरी सखी को जगा पाएंगे? एक हमारे प्रियतम जागृत है, कहा ना खिलवत के अंदर, धनी में तो सोती नींद में तुम ही हो जागृत, धनी में तो सोती नींद में तुम ही हो जागृत, खेल भी तूने दिखाया, इत कछु हमारो न चल। खेल भी धनी ने हमें वहां बैठ कर बताया। हम सुंदर साजी जागे भेग पोढ़े भेगे जागसी भेगे हिले, सब सखियों को एक साथ में फरामोशी मिली है। तो जागृत भी सभी सखियां एक साथ ही होगी मूल मिलावे में, सुंदर साजी मूल मिलावे में एक साथ। यहाँ तो जागनी अलग अलग होगी, सब रूहों की जागनी अलग अलग होगी, क्योंकि सब जीवों पर बैठी हुई है। तो जीव की करने के अनुसार जो जीव जैसा ही जितना ही समर्पण करेगा, त्याग करेगा, विरह के धरातल पर खड़ा होगा, तो उसी आधार पर उस जीव की उस आत्मा की जागनी होगी। तो जागनी आत्मा की जागनी अलग अलग होगी, लेकिन परात्म की जागनी एक साथ होने वाली है। तो यहाँ सुंदर साजी हकी मोहम्मद सबको जागृत कर रहे हैं छठे दिन में, जो मोमिनों का है। लेकिन इंद्रावती की बहुत बड़ी भूमिका है सुंदर साथ जी, क्योंकि वो प्राणनाथ बनकर बैठी है और प्राणनाथ ही सबको जागृत कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी यहाँ कोई तन को माध्यम बनाकर हमारे प्रियतम ही सब रूहों को जागृत कर रहे हैं। तो सब हक जात का मतलब ब्रह्मात्मा है, सभी ब्रह्मात्माओं को पहचान कराएंगे हकी सूरत। तो सुंदर साजी अब सब आत्माओं को पहचान हो जाएगी, और इसके बाद सब जीवों को भी आहार ब्रह्म की पहचान हो जाएगी। तो ये बात सुंदर साजी यहाँ बताई गई है। पहले शरत करी मोहम्मदे, हक हम आवेंगे आखिर, द्वार खोले तब हक बका, करे दिन सिफायत फजर,
पहले शरत करी मोहम्मदे। यहाँ बसरी मोहम्मद की बात है। जब अरब में मोहम्मद साहिब आए तो मोहम्मद साहिब ने कौन सी शरत करी थी? सुंदर साथ जी कहा था ना कि मैं आऊंगा फरदा रोज कयामत, मैं कल आऊंगा आखिरत के समय में। कल का मतलब आखिर के समय में, कयामत के समय में मैं आऊंगा। हक हम आवेंगे आखिर। तो कहा था कि हक मतलब इमाम मेहंदी, और इमाम मेहंदी जब आएंगे तो मैं उनके साथ मैं भी रहूंगा, मैं भी इनके साथ आऊंगा। तो ये बात जो श्रृंगार में भी बताई है, और कई वाणी के अंदर कई प्रकार से सुंदर साथ जी ये बात बताई गई है कि जब दाऊद ने, अली ने और उनके उस्मान अली उमर जो इनके यार थे, तो इनको यारों ने कहा कि क्या हम आपके यार नहीं हैं, हम आपके भाई नहीं हैं? तब मोहम्मद साहिब ने कहा कि आप मेरे यार हो, लेकिन मेरे भाई और है, वो आखिरत के समय में आएंगे और मैं उनके साथ आऊंगा। तो ये बात यहाँ सुंदर साथ जी धनी ने बताई है। मोहम्मद साहिब ने जो कहा था कि आखिरत के समय में मैं जब इमाम मेहंदी आएंगे तब मैं इनके साथ रहूंगा। द्वार खोले तब हक बका। उस समय में अखंड परम धाम का दरवाजा खोलेंगे। इमाम मेहंदी जब आएंगे तब अखंड परम धाम का दरवाजा खोलेगा, क्योंकि 90,000 अरब में बात तो हुई थी, लेकिन सिर्फ 30,000 ही मोहम्मद साहेब के जुबान पर चढ़े। 30 तो बातूनी में कुरान में लिखे हुए थे। 60,000 जो हरफ सुंदर साजी था, तो 30,000 तो 90 में से 60,000 की ही उनको मालूम हुआ, 30,000 उनकी जबान पे ही नहीं चढ़े, क्योंकि मार्फत के थे। मार्फत का जो था वो तो खुदा ने कहा था कि मैं आऊंगा तब मैं जाहिर करूंगा। तो सुंदर साजी यहाँ बताया कि द्वार खोले तब बक्का, तब आखिरत के समय में जब खुदा आएंगे तब अखंड परम धाम का दरवाजा वो खोलेंगे। करे दिन सिफायत फजर। क्या करेंगे वो? सिफायत करे दिन सिफायत फजर, मतलब अज्ञानता परम धाम की पहचान कराकर इलमे लदुने के द्वारा अखंड परम धाम की पहचान करवाएंगे और अज्ञानता का अंधकार मिटा देंगे और ज्ञान का उजाला फैलाएंगे। उसी समय में सभी की प्रशंसा में करूंगा, ऐसा मोहम्मद साहिब ने कहा था। मैं सबकी सिफायत करूंगा, अर्थात परम धाम की राह पर चलने के लिए मैं प्रेरित करूंगा। तब उनके यारों ने कहा था कि मुझे उठाए ना, मुझे भी उठा देना। उस समय जब इमाम मेहंदी आए तो दाऊद ने, अली ने, उस्मान ने, उमर ने, सबने उस ये समय मांगा था कि उस समय जब इमाम मेहंदी आए तब हम सबको उठा देना। तो मोहम्मद साहिब सिफायत करने की बात की है, तो इसका क्या मतलब है कि सिफायत का मतलब है सुन्नत साजी मेहर बरसना, मेहर करना, बख्शीश करना, कि मोहम्मद साहिब के द्वारा एक अद्वैत परब्रह्म की भक्ति करने की जो सबसे बड़ी बख्शीश उस समय मिली थी। देखो अरब के अंदर जब मोहम्मद साहिब आए तो कितने मुसलमानों को एक खुदा पर ईमान दिलाया। आज हम देखें तो कितनी बड़ी बात है। मुसलमान सुंदर साथ जी एक खुदा के अलावा किसी को भी नहीं माने। कितना बड़ा कार्य किया मोहम्मद साहिब। सुंदर साथ जी आज हम 400 साल से जो कार्य कर रहे हैं, क्या आज हम पौराणिक हिंदुओं को ये रास्ते पर ले रहे हैं सुंदर साथ जी?
एक काम मोहम्मद साहिब ने बहुत बड़ा कार्य किया उस समय में। एक खुदा पर ईमान, सिर्फ 63 साल की उम्र थी उनकी, और 63 साल के अंदर सुंदर साथ जी जब से उनको म्याराज हुआ, इसके बाद जब उसने जुम्बेश किया एक खुदा को जाहिर करने का, पूरे मुसलमान को जाहिर कर दिया अंदर, एक खुदा को। एक मुसलमान सबके सुंदर साथ जी वो अपने माता पिता को भी सिर नहीं टिकाएंगे, क्योंकि वो शरीयत के इतने पक्के हैं कि एक खुदा के चरण में ही हमारा शीश झुकेगा, इसके अलावा वो किसी को प्रणाम नहीं करते, क्योंकि शरीयत में डाला है उनको। 30,000 जो शरीयत का है, तो इतनी पक्की कराई शरीयत। वैसे तो प्रणाम को सबको करना है, ऐसा नहीं है कि किस अकड़ कर हमें रहना है। हमारे माता पिता को, गुरुजनों को, आचार्यों को, अतिथियों को, सबको हमें प्रणाम करना है, किसी से हमें मुख नहीं फेर लेना है, लेकिन सबको अपने अपने आधार पर प्रणाम करना है। ऐसा नहीं है हम पार ब्रह्म को ही सिर देते हैं, अपना सिर हमें जो टिकाते हैं तो हमारे प्रियतम के चरण में ही टिकाते हैं। लेकिन सबको जब हम प्रणाम करते हैं तो सुंदर साथ जी अपने अपने भाव से करना है। हमारे माता पिता को प्रणाम करना है तो उसी के आधार पर उनको आदर देना है, और गुरुजनों को। तो सुंदर साथ जी ये बात पक्की कराई, जो मोहम्मद साहिब ने एक खुदा पर विश्वास दिलाया, तो मुसलमानों ने एक खुदा पर अटूट विश्वास उसने किया, शरीयत किया, लेकिन पक्का विश्वास उसने किया। तो ये सिफायत है कि एक पर ब्रह्म की भक्ति करने की सबसे बड़ी बख्शिश उस समय मोहम्मद साहिब ने की। तो जिस मोहम्मद साहिब के अंदर कौन विराजमान था सुंदर साथ जी? अक्षर की आत्म। तो अक्षर की आत्म ने कुरान का ज्ञान दिया संसार को, मुसलमानों को, और उन्हीं अक्षर की आत्म की जो ज्ञान धारा है तो वेदों के रूप में अवतरित हुई। एक ही है, क्योंकि सदा शिव से अक्षर, अक्षर से सदाशिव, सदाशिव से ईश्वर, ईश्वर से आदि नारायण, आदि नारायण से 4 ऋषियों के द्वारा सुंदर जी ब्रह्मा जी ने वेद की ज्ञान धारा, और ब्रह्मा जी से संसार को वेद की ज्ञान धारा मिली है। तो अक्षर की आत्म ने तो सुंदर साथ जी प्रकाश किया है संसार के अंदर। आज हम कहे कि अरब के अंदर जो मोहम्मद साहिब आए तो वो तो मुसलमान है। देखो ना, जो अक्षर की आत्म कुरान लेकर आई, वही अक्षर की आत्म ने तो ज्ञान की, वेद की ज्ञान धारा संसार के अंदर वो उसने तो लाया है वेदो सुंदर साथ जी। तो क्या भेदभाव रह गया? ऐसी अवस्था में सुंदर साथ जी उनकी दृष्टि में हिंदू, मुसलमान एवं क्रिश्चियन आदि का भेदभाव कैसे हो सकता है? गीता का जो कथन है ना, तो हम सब जानते हैं कि ब्रह्म क्षरम समुद्र भवम, अर्थात वेद की उत्पत्ति अविनाशी ब्रह्म से हुई है। तो ऐसी स्थिति में पक्षपात, सुंदर साथ जी हम पक्षपात कैसे कर सकते हैं? अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। तो करसी दुनिया कायम, ये मोहम्मद की सिफत मोहम्मद की सिफत से पूरा संसार एक हो जाएगा। मोहम्मद का मतलब सुंदर साथ जी यहाँ बताया है, मलकी हकी मोहम्मद की बात की है कि श्री प्राणनाथ जी की महिमा इसी में निहित है, क्योंकि तीनों मोहम्मद इनके अंदर, हकी मोहम्मद के अंदर समा गए हैं। तो आखिर में तो हकी मोहम्मद की ही बोलबाला होगी। तो सुंदर साथ जी जो सिफायत मोहम्मद साहिब ने की है, संसार के अंदर एक खुदा पर विश्वास दिलाया है, तो वो आकर हकी सूरत के अंदर विराजमान हो गए। तो ये बात यहाँ सुंदर साथ जी बताई है कि ए मोहम्मद की सिफात से भी यह स्पष्ट है कि आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी की महिमा इसी में निहित है कि सारे संसार को अखंड मुक्ति देंगे।
तो न्याय के समय में सुंदरता जी जब न्याय होगा तो उनकी सिफत का प्रकट होना बख्शिश करना कहा गया है। जब न्याय की लीला होगी तब हकी सूरत के अंदर तीनों सूरत होगी। मोहम्मद साहेब भी होंगे, धनी श्री देवचंद्र जी भी होंगे और हकी सूरत भी होंगे। तो तीनों सूरत होंगे तो आंतरिक रूप से तीनों सूरतें आंतरिक रूप में एक है। तो बसरी सूरत की सिफायत को हकी सूरत की सिफायत के रूप में क्यों नहीं देखा जा सकता है? तो सुंदर साथ जी तीनों सूरत एक ही है। और जो सिफत की बात की है, वह प्रशंसा की बात की है, एक परब्रह्म की पहचान की बात की है। तो तीनों सूरत ने संसार के अंदर अपने अपने समय पर अपना अपना कार्य किया। जो जो जितना जाहिर करने की बात धनी ने दिल में ली थी उतना ही उसने जाहिर संसार के अंदर किया। लेकिन परम धाम जाहिर किया, खुदा को जाहिर किया। अब छठे दिन के अंदर सुंदर साथ जी हमारी बारी है पार ब्रह्म को जाहिर करने की। तो हमें अपना कार्य करना है। तब ही दुनी पाक होयसी, तब ही होसी एक दीन। जब मुआ सबो का शैतान, तब आया सबो आकीन। तब ही दुनी पाक होयसी। कब होगी पाक? संसार कब पाक होगा? पाक का मतलब पवित्र। सुंदर साजी दुनिया पवित्र कब होगी? क्योंकि दुनिया पवित्रता कहाँ ढूंढ रही है? शरीर को पवित्र कर रही है कि शरीर को नहलाने से शरीर पवित्र हो जाएगा, गंगा में डुबकी लगाने से कोई पाप कट जाएंगे, हम पवित्र हो जाएंगे, है? कोई पवित्रता हो खोज रहे हैं। लेकिन यहाँ पाक हुए ना इन पानी से, चाहिए अरस का जल। कहा है ना धनी है कि पाक कैसे होंगे? पाक न हो इन पानी से, चाहिए अरस का जल। पवित्र होने के लिए परम धाम का जल चाहिए। परम धाम का जल का मतलब क्या है सुंदर साथ जी? पर ब्रह्म का धाम स्वरूप और लीला की पहचान होना, यही तो पार ब्रह्म का जल है, परम धाम का जल है। और इनसे निर्मल होएंगे सब। निस दिन ग्रहे प्रेम सो, श्री जुगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन। क्या कहा? कैसे निर्मल होंगे सुंदर साजी? निर्मल होने के लिए धनी ने कितनी चौपाया दी है। पाक न इन पानी से, चाहिए अरस का जल, निस दिन ग्रहे। इसके बावजूद भी कई चौपाइयों धनी ने बताई है। तो यहाँ बताया धनी ने कि तभी दुनी पाक होयसी, जब पार ब्रह्म की पहचान करेंगे, धाम का वर्णन सुनेंगे, युगल स्वरूप का नख से लेकर शिखा तक का वर्णन सुनेंगे, अपने दिल में बसाएंगे, तब दुनिया, तब संसार पवित्र होगा। यहाँ सुंदर साथ जी बात तो वैसे बहुत बड़ी बताई है। कहा है कि संसार तो राह देख रहा है कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आएंगे, कल की अवतार आएंगे। वो एक घोड़े पर सवार होंगे और घोड़े पर कल की स्वरूप विराजमान होंगे। तब उनके हाथ में एक तलवार होगी और इस तलवार से सब गुंडे का नाश करेंगे। और उनकी तलवार में से एक इस प्रकार की सुगंधी निकलेगी और सुगंधी से पूरा संसार निर्मल होगा। ये बात भागवत में बताई। लास्ट में 24 अवतार का जो वर्णन किया है, इनके अंदर 24वां जो अवतार की बात की है कल की, तो कल की अवतार के अंदर ये बात बताई है कि इनके अंदर से सुगंधी निकलेगी और इन सुगंधी से पूरा संसार निर्मल हो जाएगा।
पवित्र हो जाएगा। तो संसार को तो पता नहीं है कि ऐसी कोई जड़ तलवार के अंदर सुगंधी तो होगी नहीं। कैसे नहीं सुगंधी निकलेगी जड़ तलवार में से। तो अभी वो खोज रहे हैं, राह देख रहे हैं बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की, कल की अवतार की। और ऐसा कोई चमत्कार की राह देख रहे हैं हिंदू समाज, और इस प्रकार से मुस्लिम समाज भी राह देख रहा है इमाम मेहंदी की। और पवित्रता के नाम पर कई नदियों में स्नान करने के लिए जा रहे हैं और अपने को बाह्य पवित्र करके धन्य धन्य मान लेते हैं। तो यहाँ तो धनी ने आंतरिक पवित्रता की बात की है। वैसे तो धर्मशास्त्रों में भी बताया गया है कि आंतरिक पवित्रता की ही महत्ता है, बाह्य पवित्रता की महत्ता है। लेकिन एक बार स्नान कर लिया, बात पूरी हो गई। हमने एक बार स्नान करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम स्नान नहीं करेंगे तो शरीर तो 5 तत्व का बना हुआ है, तो इनमें से बदबू आने लगेगी, तो तमोगुण से हम ग्रसित हो जाएंगे। सात्विक बनने के लिए एक बार स्नान जरूरी है। हम स्नान कर लेते हैं तो हम सात्विक बन जाते हैं, हमारी सुस्ती दूर हो जाती है। तो इसी के आधार से सुंदरता जी एक बार स्नान करना जरूरी है। लेकिन इनसे सिर्फ शरीर पवित्र होता है, जल नहाने से। कहा है ना धनी ने, सुंदर साथ जी मनुस्मृति में भी एक बात बताई है कि अदर्भी गात्राणि शुद्ध्यन्ति मन सत्येन शुद्ध्यन्ति। अदर्भी गात्राणि शुद्ध्यन्ति मतलब जल से शरीर शुद्ध होता है, तो शरीर पवित्र होता है, शुद्ध होता है। लेकिन मन, नहाने से मन तो पवित्र नहीं हुआ। मन को पवित्र करने का और रास्ता है, बताए है शास्त्रों में। मन सत्येन शुद्ध्यन्ति, मन कैसे शुद्ध होगा? सत्य का आचरण करने से मन शुद्ध होगा। लेकिन देखो ना, संसार कैसे किसको पवित्र मान रहे हैं? उनको पवित्रता का पता ही नहीं है कि पवित्रता आंतरिक बताई है। धर्म का जो लक्षण है, सुच सुंदर साजी सोच, धर्म का लक्षण तीसरा लक्षण है। और तीसरे लक्षण के अंदर बताया है आंतरिक पवित्रता और बाह्य पवित्रता। दोनों पवित्रता अपने अपने स्थान पर जो बताई गई है, तो हमें ये पवित्रता रखनी होगी, तब जाके सुंदर साजी हम निर्मल बन पाएंगे। लेकिन यहाँ तो मार्फत सागर वाणी है, और मार्फत सागर के अंदर तो धनी ने जो पाक की बात की है कि संसार कैसे पाक होगा, तो सुंदर साजी पर ब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला का वर्णन करने से संसार पवित्र हो जाएगा। जन्मों जन्मांतर के जीव के जो अवगुण भरे पड़े हैं, पल भर के अंदर सुंदर साजी वो दग्ध हो जाएंगे। क्योंकि रुई का कितना बड़ा जो गंज है, लेकिन एक माचिस की तिली उनको सुंदर साजी जलाने में सक्षम है। उसी प्रकार से जीव का जन्मों जन्मांतर का जो विकार है, एक पर ब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला का जब ध्यान हम करेंगे, जीव करेंगे, तो पल भर में उनके जो अवगुण है, उनके जो विकार है, वो दूर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से संसार पवित्र हो जाएगा। धनी का सुंदर साथ जी स्वरूप जाहिर हुआ, संसार के अंदर धाम जाहिर हुआ, तो संसार पवित्र हो जाएगा। तभी होसी एक दिन जब एक ज्ञान पूरे संसार के अंदर फैल जाएगा, तब एक धर्म के अंदर सब आएंगे। सुंदर साथ जी, कोई नहीं कहेगा धनी मेरा और सब वाघ बकरी संग चरे। मतलब हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे, सबको एक पर ब्रह्म विश्वास आ जाएगा सबको। कोई नहीं कहेगा कि मेरा खुदा, मेरा परमात्मा, सब अपना कहेंगे, हमारा परमात्मा, हमारा खुदा।
क्योंकि ये ब्रह्मवाणी इसीलिए आई है, सबको एक सूत्र में बांधने के लिए आई है। खुलासा सुंदर साथ जी पूरा कुरान से भरा हुआ है, वेद से, वेदों का ज्ञान इसके अंदर बताया है। वेद और कतेब परंपरा का एकीकरण खुलासा ग्रंथ के अंदर किया गया है। तो कोई मुसलमान खुलासा ग्रंथ पढ़ेगा तो उनको सब विदित हो जाएगा, क्योंकि भाषा का भेद है। वो खुदा कहते हैं, हम परमात्मा कहते हैं, वो नूर जमाल कहते हैं, हम अक्षरातीत कहते हैं। वो अक्षर ब्रह्म को हम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, वो नूर जलाल कहते हैं। हम पानी कहते हो, आब कहते हैं, सिर्फ भाषा का भेद है। हम व्रज और रास कहते हैं, ऊद और नूह कहते हैं। इतना ही भेद है, भाषा का ही भेद है। और वेशभूषा और भाषा के कारण संसार लड़ रहा है, एक परमात्मा की पहचान नहीं करता है। लेकिन जब संसार के अंदर इस ब्रह्म ज्ञान फैल जाएगा, तब सबको पता चल जाएगा, सब एक धर्म के नीचे आ जाएंगे। एक इस्लाम धर्म मतलब सत्य धर्म के नीचे, एक झंडे के नीचे सब आ जाएंगे। तब मुआ सबों का शैतान, तब सबके अंदर जो शैतान बस बसा कर रहा है, अहंकार सबको लड़ा रहा है। अपना अहंकार ही तो है सुंदर साथ जी, सबको लड़ा रहा है संसार के अंदर। तो ये अहंकार रूपी गड्ढा जब पर ब्रह्म रूपी ज्ञान अंदर आएगा तो शैतान भाग जाएगा। तो तब आया सबो आकीन, तब सबको विश्वास आ जाएगा। सुंदरता जी, जब शैतान अज्ञानता, शैतान किसको कहा है सुंदरता जी? अज्ञानता को शैतान कहा है। यहाँ कई प्रकार से शैतान अजाजिल को कहते हैं, लेकिन अजाजिल को शैतान नहीं कहा है सुंदर साची। अजाजिल तो सृष्टि का जो एक कार्य कर रहा है, सात्विक मन है अक्षर ब्रह्म का, वो अजाजिल। लेकिन जो उनको आत्मिक दृष्टि नहीं होने के कारण उनको काना दज्जाल कहा है। ये अलंकारिक वर्णन है सुंदर साची। हमारे अंदर की जो अज्ञानता है वही शैतान है, वही दज्जाल है। दज्जाल कोई सुंदर साजी व्यक्ति नहीं है, कोई आदि नारायण को दज्जाल नहीं कहा है। हमारे अंदर जो बैठा हुआ अज्ञानता है, वो अज्ञानता के कारण हम अपनी पहचान नहीं कर पा रहे हैं, अपने प्रियतम की पहचान नहीं कर रहे हैं, तो उसको शैतान कहा है, इसको दज्जाल कहा है। जो कुरान के अंदर इसको दज्जाल कहा है। और सुंदर साथ जी यहाँ हमने कलयुग कहा है वेद की भाषा में। हिंदू शास्त्र धर्म शास्त्रों के अंदर इनको कलयुग कहा है, और कलयुग को ही दज्जाल या शैतान कहा गया है। सुंदर साथ जी, कोई व्यक्ति नहीं है कलयुग, ये अब हमारे अंदर रहा हुआ अज्ञानता है। तो अज्ञानता जब दूर हो जाएगी हमारी, तो सबको विश्वास आ जाएगा, ईमान आ जाएगा तात्म ज्ञान से। सुंदरता जी, सबको विश्वास आ जाएगा और सब एक परमात्मा की ही भक्ति करने लगेंगे और एक झंडे के नीचे सब आ जाएंगे। इत इमाम करे इमामत, हक बका सूरत देखाए, करे मोमिनात मोमिन सिजदा, कराए इश्के खुदी खुदाए। इत इमाम करे इमामत, उस समय में जब संसार अज्ञानता की निद्रा में सो रहा है, उस समय में इमाम आएंगे, श्री प्राणनाथ जी आएंगे और क्या करेंगे? इमामत। इमामत का मतलब नेतृत्व, हिदायत करेंगे, इमामत करेंगे।
किसकी इमामत करेंगे? ब्रह्मात्माओं की इमामत करेंगे। इमामत के अंदर वो क्या करेंगे? वो सबको परम धाम तथा पर ब्रह्म की शोभा का साक्षात्कार कराएंगे। सुंदर साथ जी, किसी ने नहीं किया है, इसीलिए तो संसार के अंदर किसी को परम धाम का साक्षात्कार कौन करा पाएगा? कौन कराएगा? परम धाम का साक्षात्कार, पर ब्रह्म का साक्षात्कार। संसार को तो सिर्फ अक्षर की चार विभूति का ही पता है, वो भी पर गुहा के अंदर ब्रह्म का दीदार होता है, ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, लेकिन पर ब्रह्म का तो है ही नहीं, किसी को हुआ ही नहीं है अभी तक। सिर्फ तीन सूरत को ही हुआ, और तीनों सूरत ने संसार के अंदर जाहिर किया, और हक्की सूरत ने तो संसार के जीवों को भी साक्षात्कार का रास्ता खोल दिया। जीवों को भी परब्रह्म का साक्षात्कार होने वाला है। सुंदर साथ जी, अभी तो सुंदर साथ जी ब्रह्मात्मा ये रस पिएगी, ब्रह्मवाणी का रस सबसे पहले ब्रह्मात्मा पिएगी। ब्रह्मात्मा को साक्षात्कार होगा, अपने परात्म का होगा, परम धाम का होगा, पर ब्रह्म का होगा, इसके बाद जीवों को भी होगा। सुंदर साथ जी, सोचिए, संसार सिर्फ ओम में ध्यान करने से, एक प्रकाश देखने मात्र से कहते हैं कि हमने परमात्मा का दर्शन कर लिया, और वहां परम धाम तो को बता दिया। प्रकृति में ध्यान करने से, त्रिकुटी में ध्यान करने से, भ्रमर गुफा में सोहम जिसको कहा गया है, सोहम मैं खुदा हूं, ऐसा शब्द सुनाई में आता है। भ्रमर गुफा के अंदर ररम में ध्यान करने से, शक्ति में ध्यान करने से, सुंदर साथ जी 10वें द्वार में ध्यान करने से महापुरुषों का दीदार होता है, लेकिन पर ब्रह्म का नहीं होता है। इसके ऊपर जब प्रेम लेंगे, तब जाके परम गुहा में साधक प्रवेश कर पाता है, क्योंकि 9 द्वार संसार के 10वां योगी तार, एकादश खिड़की खुली, तब अग्र महल सुख सार। पूरा योग दर्शन को कबीर ने एक ही पद में उसका वर्णन कर दिया कि 9 द्वार संसार के 10वां योगी तार। संसार का जो 9 द्वार है, ये तो संसार के अंदर, शरीर के अंदर है, लेकिन कोई योगी अपना 10वां द्वार समझ जानता है, कोई योगी को ही पता है उनका 10वां द्वार कहाँ है। और एकादश खिड़की खुली, मतलब 11वें द्वार के अंदर परम गुफा में, परम गुहा में सुंदर साथ जी किसका दर्शन होता है? अक्षर की विभूति का, सबलिक का, केवल का, अव्याकृत का। और त्रिपाद उद्धर्व उद्देत पुरुष, पर ब्रह्म तो 3 पाद से परे है। वैसे तो अव्याकृत में आधा सुंदर साथ जी खेल बनता है और लय होता है, और आधा चेतन, शुद्ध चेतन और अखंड है, अव्याकृत। और 3 पाद से परे है, मतलब सबलिक, केवल और सत्य स्वरूप से परे है पर ब्रह्म। तो संसार ने जाना ही नहीं है, मौन धारण कर लिया, वेदों ने मौन धारण कर लिया कि त्रिपाद उद्धर्व उदेत पुरुष, इतना कह के मौन धारण कर लिया कि परमात्मा 3 पाद से ऊपर है, जो 3 पाद बताया है इनसे परे है, लेकिन कहाँ है वो हम नहीं जानते हैं। तो यहाँ सुंदर सा जी ये बात धनी ने बताई कि इमाम मेहंदी जब आएंगे, श्री प्राणनाथ जी आएंगे, तो ब्रह्मात्माओं को पर ब्रह्म का, परम धाम का साक्षात्कार कराएंगे। कोई नानी सुनी बात नहीं है सुंदर साथी, किसी ने नहीं किया है। कई अवतार तीर्थंकर पैगंबर हो गए, किसी ने भी ना श्रवणे ना सुपने,
इत मिलिया नर नार, यहाँ जीवों उसका दीदार करेंगे। हक बक्का सूरत देखाई, करे मोमिना तो मोमिन सिजदा। अब क्या कहा सुंदर साथ जी? सिजदा, सिजदा मतलब कोई जाहिरी सिजदा की बात नहीं है, प्रेममयी चितवनी करेंगे, इसको सिजदा करना कहा गया। ब्रह्मात्माएं पर ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए वो क्या करेंगे? प्रेममय चितवन करेंगे। प्रेममय चितवनी से उनको साक्षात्कार होगा, और इसको कहा है प्रणाम करना। प्रणाम करना, सिजदा करना, इमाम कराउसी सेजदा, सब पर इमाम सेजदा कराउसी, एक पर ब्रह्म पर। तो प्रणाम करना मतलब पल पल धनी के सानिध्य में रहना, उनके चरणों में रहना, इसको प्रणाम करना कहा गया। जाहिरी प्रणाम की बात नहीं है यहाँ, ये तो मार्फत सागर है सुंदर साची। यहाँ जाहिरी मत्था टेकने से तो कई युगों से संसार मत्था टेकते आया हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है सुंदर साथ जी। प्रणाम करना मतलब प्रेममय चितवन से धनी को रिझाना, यही सेजदा करना है कि अपने अहंकार को नष्ट करेंगे। कराइए इसके खुद ही उड़ाए, खुद ही उड़ाना मतलब अपने अहंकार को नष्ट कर देंगे। किस प्रकार से? अक्षरातीत के प्रेम में डुबा देंगे। जब इमाम मेहंदी आएंगे, श्री प्राणनाथ जी संसार के अंदर आएंगे, अपने ब्रह्म ज्ञान लेकर आएंगे, तो इस ब्रह्म ज्ञान से सबको अक्षरातीत के प्रेम में डुबा देंगे। इसीलिए सुंदर साची नीच बुद्धि का ज्ञान आया है, ब्रह्मात्मा को डूबने के लिए आया है। तारतम का तारतम, अंग इंद्रावती विस्तार, पैया दिखाया पार का, तीन पार के भी पार। क्या कहा है कि इमाम जब आएंगे संसार के अंदर, इमामत करेंगे, नेतृत्व करेंगे, तो वो सबको प्रेम की राह पर चलाएंगे, प्रेम में डुबो देंगे सबको। और ब्रह्म मुनि इस प्रेम की राह पर अपने अहंकार को नष्ट कर देंगे, तथा अपने प्रेममय स्वभाव के अनुकूल क्या करेंगे? प्रेममय चितवन से प्रणाम करेंगे। इसको कहा है प्रणाम करना। सुंदर साची, हम आज प्रणाम करते हैं ना, धनी ने बताया प्रणाम कैसे किया जाएगा। प्रणाम करना किसको कहते हैं, और हमारा प्रणाम क्या है, हम कैसे प्रणाम करते हैं। धनी ने बहुत बड़ी बात समझाई है कि प्रणाम करना किसको कहा है। श्रृंगार में भी बताया है कि हमारा रोजा, नमाज, हज, जक्कात और जियारत क्या है, ये बताया है सुंदर साची श्रृंगार में। तो इसके अंदर ही प्रणाम करना आता है। पल पल धनी के सानिध्य में रहना, पल पल धनी के चरणों में रहना, यही प्रणाम करना है, यही सिजदा करना है। देखा देखी का सिजदा किया होवे जीना, कहिया हाड पीठ का सिंग ज्यो, पीठ नरम न होवे तीना। देखा देखी का सिजदा, ब्रह्म सृष्टियों की देखा देखी जीव सृष्टि ने भी, क्योंकि वो तो चल ही रही है प्रवाह में, जीव सृष्टि प्रवाह में चल रही है, क्योंकि यहाँ भक्ति तीन स्वभाव पर होती है, प्रवाह में, मर्यादा में और पुष्टता में। तो वो उनको पुष्टता का तो पता ही नहीं है, मर्यादा भी नहीं निभा रही है, लेकिन प्रवाह में चल रही है। एक ने किया तो दूसरी ने किया, तीसरी ने किया, ऐसे ही प्रवाह चल पड़ता है संसार के अंदर।
तो देखा देखी करती है, जीव सृष्टि क्या करती है, देखा देखी सिजदा करती है। तो किया वो वे जीना, तो तारतम ज्ञान का अनुसरण किया और पर ब्रह्म को प्रणाम करने का अभिनय वो करती है। देखो सुंदर साथ जी, यहाँ धनी ने बातूनी बात बताई है कि तारतम ज्ञान तो कई सुंदर साथ के पास है, लेकिन बातूनी प्रणाम कौन करते हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीव सृष्टि की ही बात की है। आज तारतम ज्ञान सबके पास है, लेकिन बातूनी प्रणाम कौन जानते हैं? बातूनी मायना प्रणाम का, सिजदा का बातूनी मायना किसको पता है? आज हमारा संसार चितवन से कोसों दूर हो गया है। जो करना है वही तो हमने छोड़ दिया। जिस प्रकार से सिजदा की बात धनी ने कही थी, वो तो हमने छोड़ रखी है, और जो नहीं करना था वही पकड़ रखा है। ये बात यहाँ धनी ने बताई है कि तारतम ज्ञान का अनुसरण कर कर उनके पास भी तारतम ज्ञान है, लेकिन वो क्या करती है? पर ब्रह्म को प्रणाम करने का अभिनय करती है सिर्फ, मतलब मत्था टेकती है बार बार, लेकिन जो करना है वो नहीं करती है। चितवन करना है वो तो करती नहीं है। सुंदर साथ जी, अगर आज हम चितवन नहीं करते हैं, तो आज हम किसी को ही देखा देखी प्रणाम करते हैं, यही हमें मानना पड़ेगा। जब हम चितवन करेंगे तभी सच्चे मायने में सुंदर साजी हम धनी को प्रणाम कर पाएंगे। यही धनी को प्रणाम करना है। धनी ने कहा मुझे बार बार प्रणाम मत करिए, बार बार मत्था मत टेकिए, मैं जो वाणी में मैंने कहा है वो करिए। इसको ही प्रणाम करना कहा गया। सुंदर साजी, बहुत बड़ी बात की है धनी ने। सिर्फ अभिनय करना, हम सिर्फ अभिनय करते हैं, किसी को देखा देखी, परमहंसों की देखा देखी, इनके किसी को अनुभव होता है, किसी के साथ आडिका लीला होती है, तो इनके पीछे दौड़ते हैं सब, लेकिन कभी नहीं समझते कि इनको जिस आधार पर अनुभव हुआ, एहसास हुआ, तो हमें क्यों नहीं हो रहा है? हमारे अंदर कौन सा ऐसा कोई छिद्र है? हमारे दिल रूपी बर्तन के अंदर कोई ऐसा छिद्र है कि जिस प्रकार से रस रह नहीं पा रहा है, टिकता ही नहीं है रस। जब रस टिकेगा तभी तो लज्जत आएगी। लज्जत नहीं आ रही है अभी। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमने देखा देखी प्रणाम किया है। हमने जो चितवन के अंदर जो रस भरा पड़ा है, वो रस की एक भी बूंद अभी चखी नहीं है। अभी जो हमने चखी होती तो सुंदर साजी हम कभी नहीं छोड़ते। इतना रस भरा पड़ा है। कई करोड़ वैकुंठ का राज्य अगर चितवन करने वालों को कोई कहे कि मैं आपको कई करोड़ वैकुंठ का राज्य दे दूंगा, तो वो जो चितवन में जिसको रस मिला है उसको कहे कि चितवन छोड़ दो, तो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि चितवन के अंदर इतना रस भरा पड़ा है, इतना सुंदर साची कि इसका वर्णन करने का अनुभव का विषय है। सुंदर साजी, इसका वर्णन नहीं हो सकता। एक खुद जब हमें अनुभव करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या रस भरा पड़ा है। तो ये चितवन हमें करना होगा, क्योंकि चितवन हमारा आहार है आत्मा का, वही हमने नहीं लिया है। तो कैसे आत्म अपने घर घर में प्रवेश कर पाएगी? क्योंकि घर में प्रवेश करने के लिए तो प्रेम चाहिए, क्योंकि महामती सबको प्रेम में तोलेंगी। महामती ने कहा है ना कि महामती प्रेम ले तोलती, तासो धाम दरवाजा खुलती। सैया जामे जाने धाम में बैठिया, ये तो घर ही में जाग बैठिया।
यहाँ बैठे बैठे सुंदर साची हमें परम धाम को देखना है, परम धाम को देखना है, अपने स्वरूप को देखना है, अपने प्रियतम की लीला को देखना है, तो चितवन में बैठना पड़ेगा। तब जाके सही मायने में हमारा सिजदा सार्थक होगा। क्योंकि सिजदा करना है तो सुंदर साथ जी, अब शरीयत की बंदगी जो बताई गई है वो तो धनी ने रद्द कर दी। कब की रद्द कर दी? वो तो वहां रद्द कर दिया ना ब्रज में। धनी ने हमें शरीयत ब्रज में ही छुड़ा दिया, लेकिन आज हमसे शरीयत छुटी नहीं रही है। पूरा संसार हमारा शरीयत में डूबा हुआ है। तो हकीकत और मार्फत सुंदर साजी किसके लिए आई? आज हम हकीकत और मार्फत की पहचान नहीं कर पाएंगे तो कितनी क्यों लेकर आए? किरंतन तक का ज्ञान तो पर्याप्त था जीवों को भवसागर से पार करने के लिए। तारतम का तारतम लेकर आए धनी, तो आत्माओं को डुबोने के लिए, अपनी प्रियाओं को डुबोने के लिए कहा ना कि अपने कृपा रूपी सागर में वो जिलना कराएंगे रूहों को। किसको जिलना कराएंगे? कृपा निधान महर के सागर मेहरबान रहमान अपनी प्रियाओं को अपने महर रूपी सागर में जिलना कराएंगे। कैसे करेंगे हम जिलना? अभी तो हमारा जिलना शरीयत का ही है, सिजदा शरीयत का ही है। कितनी बोलबाला है शरीयत की सुंदरता जी। हकीकत और मार्फत का ज्ञान आने के बाद भी आज हम अगर शरीयत और तरीकत में डूबे हैं तो हम कब पहुंचेंगे? तो ये बात धनी ने यहाँ सुंदरता जी हमें 5वें चौपाई के अंदर बताई है कि कहिया हाड पीठ का सिंह ज्यो पीठ नरम न होवे तीन। अब उनकी पीठ की हड्डी कैसी है? सुंदरता जी यहाँ अलंकारिक रूप में बताया है। वैसे आ, उनका हृदय इतना कठोर है, जीव का हृदय इतना कठोर होने के कारण अहंकार वश क्या हो, सुंदर साथ जी विनम्र नहीं बन पा रहा है। निर्मल कोमल होना चाहिए प्रेम के लिए। धनी के प्रेम के लिए हमारा दिल कैसा होना चाहिए? विनम्र कोमल होना चाहिए। तो जीव सृष्टि के जो सुंदर साथ के समूह में जो सम्मिलित हैं, उनको विनम्रता एवं हृदय की कोमलता नहीं उनके अंदर। उनका जीव कठोर बना पड़ा हुआ है। तो इसीलिए कहा है कि कोया हार्ड पीठ का सिंह, जो उनका जो हृदय है सिंह की तरह कठोर है। उनकी पीठ कैसी है? सिंह, सिंह होता है ना जो पशु के जो सिंह बहुत कठोर होता है, तो उसी तरह से अपनी पीठ भी कठोर बना रखी है उसने। तो पीठ नरम न होती ना, इसकी पीठ झुकती नहीं है। कोमल होगी तब तो झुकेंगे सुंदर साजी। जब वृक्ष के अंदर फल लगेंगे तो उनकी डाली झुक जाती है। लेकिन कठोर दिल वाले अहंकारवश कैसे अपनी गर्दन झुका ही नहीं पाता है, मुर्ग मुर्ग की तरह। तो ये बात यहाँ बताई है कि जीव सृष्टि के जो सुंदर साथ है वो उनका हृदय अभी कोमल नहीं बना है, विनम्र नहीं बना है, तो वो किसी के सामने झुकने का नाम ही नहीं लेते हैं और विरोध करते हैं। विरोध करने में खड़े हो जाते हैं बार बार। चितवन में, वाणी में कई प्रकार से विरोध करने में सामने विरोध करने लगते हैं। तो इसके लिए धनी ने यहाँ बताया है कि हार्ड पीठ का सिंह जो पीठ नरम न होवे तीन। तो सुंदर साथ जी हमें हमारे दिल को कोमल बनाना चाहिए, निर्मल बनाना चाहिए। क्योंकि मोमिन दिल कोमल कहिया तो अर्श पाया खिताब। मोमिनों का दिल कोमल है, इसीलिए तो परम धाम की संज्ञा प्राप्त हुई है उनके दिल को। तो सुंदर साथ जी इतना कह के ब्रह्मवाणी को सुंदर साथ जी पूर्ण करते हैं।
और चौपाई दोहराते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखा देखी का सिजदा किया होवे जीना, कहिया हाड पीठ का सिंग ज्यो पीठ नरम न होवे तीना, पीठ नरम न होवे तीना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।